अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ यखनी पुलाव। यखनी पुलाव के लिए हमें चाहिए गोश्त, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे ले सकते हैं। साथ में ये है कुछ मसाले हैं, 2 टेबलस्पून धनिया है, साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, साथ में ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची है, 4-5 छोटी इलायची है, जावित्री है, लौंग और काली मिर्च है, और साथ में ये बादियान है। इसके अलावा हमें चाहिए तेज़ पत्ते, ये मैंने 3-4 लिए हुए हैं। ये अदरक का एक टुकड़ा है, ये लहसुन है और एक प्याज। यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये मलमल का कपड़ा, तकरीबन 1 रुमाल के बराबर। इसमें हम ये सारे साबुत मसाले इसमें डालकर इसकी पोटली बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से पोटली बना लेंगे। ये गोश्त को हमने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने आधा कुकर में पानी भर लिया है। इसमें ये प्याज, लहसुन, अदरक का टुकड़ा, तेज़ पत्ता और ये मसालों की पोटली इसके बीच में ऐसे रख देंगे। साथ में इसमें हम 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर देंगे। और अब हम इसे यखनी बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और गोश्त गलने तक इसे पका लेंगे। तो हमने ढक्कन हटा लिया है। देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। यखनी हमारी तैयार है। अब इसमें से ये पोटली निकाल कर अलहदा कर देंगे और मटन के पीसेस भी निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। ये हमने गैस के ऊपर एक बड़ा पतीला रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप तेल, और साथ ही इसमें आधा कप देसी घी भी शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, हम इसमें ये खड़े गरम मसाले, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता और ज़ीरा, ये हमारे मसाले तड़क चुके हैं। अब मैं इसमें ये कुछ काजू, बादाम, चिरौंजी वगैरह शामिल करती हूँ। ये ऑप्शनल है। और साथ ही इसमें ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालकर भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें से यखनी में से जो हमने मटन के पीसेस निकाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी कुछ देर भून लेंगे। ये गोश्त हमारा भून गया है। अभी हम इसमें ये 1 बड़ा चम्मच बिरयानी पुलाव मसाला या गरम मसाला आप डाल सकते हैं, इसमें डाल के इसको भी कुछ देर भून लेंगे। हम इसमें शामिल कर देंगे दही। ये करीबन 200 ग्राम दही है। इसको भी कुछ देर भून लेंगे। ये हमारा दही भी कुछ भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम ये यखनी जो हमने बनाई थी
इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 किलो बासमती राइस है। इसको मैंने वॉश करके और आधा घंटा पहले भिगो दिया था और अब इसका सारा पानी निकाल चुकी हूँ। हमारी यखनी बॉईल हो रही है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। पानी जो कि कम है इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे चावल गलने के हिसाब से। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्बे जायका और इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारा पानी रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इस पे दम पे रखेंगे। उससे पहले हम इसमें ये हमारे पास ब्राउन की हुई प्याज है, इसमें से आधी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये केवड़ा एसेंस है, इसकी 4-5 बूंदें हम इसमें डाल देंगे और चमचे से चला के इसे दम पर रख देंगे धीमी आंच पर। अब तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। देखिए हमारा पुलाव तैयार है। तो ये रहा हमारा यखनी पुलाव। इसे दही के रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार बना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। लाइक करें, शेयर करें और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।